हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का सामांतर श्रेणी है, उसका एग्जाम्पल नंबर 15 है। वो क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो ये क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करेंगे, सिंपल है, केवल थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद ये दिया हुआ है आपको, एनवा पद। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम सवाल देखें तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला उसमें लग रहा है, ठीक है। तो संख्याओं की सूची, एपी नहीं दी हुई है हमको, क्या दी हुई है, सूची दी हुई है। प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब योग का सूत्र लगेगा। इतना हमारे माइंड में आ गया, ठीक है। योग का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दिया है, देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है यहाँ पर, ठीक। दिया क्या है, उस एपी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात की जिसका एनवा पद, एनवा पद हमको दिया है, ठीक है। तो एनवा पद क्या दिया है, ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n, ये दिया हुआ है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है प्रथम 24 पदों का योग। मतलब प्रथम 24 पदों का योग मतलब क्या, 24 पदों का वो योग मतलब ये। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि 24 पदों का योग ज्ञात करना है ना, मतलब 24 पदों तक, ठीक है। तो हम हल देखते हैं, हल क्या आएगा। देखो भाई क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमको 24 पदों को तक 24 पदों का योग का सूत्र निकालना है। तो योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें ये है कि इसमें हमको डी की भी जरूरत है, ए की भी जरूरत है, एन की, एन तो यहाँ से मिल जाएगा, चलो 24 है, ठीक है। ए की जरूरत है, डी की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको ए की और डी की जरूरत है, तो हमको यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी, एपी, क्योंकि जो ये एक का मान है, डी की वैल्यू है, ये कहाँ से मिलती है हमको, एपी से, समांतर श्रेणी से ही मिलती है। इसलिए हमको समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और वो भी चेक भी करना पड़ेगा कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको उसने बोला नहीं कि ये समांतर श्रेणी है, ये तो एक सूची दी हुई है संख्याओं की, जो कहाँ तक है, 24 पद तक, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एनवा पद है ना, जो हमको दिया है, ठीक है। एनवा पद, ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n, ठीक। अब क्या बोल रहा है, प्रथम 24 पदों तक, मतलब प्रथम 24 पदों तक निकालना है सूची। तो देखो नंबर जो कहाँ से होते हैं स्टार्ट, प्रथम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है। तो n बराबर हम क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, कहाँ पर रखने पर, कहाँ रखेंगे, समीकरण में ना, n बराबर 1 रखने पर, यहाँ रखो, यहाँ पर n 1 ये रखा, ठीक है। फिर 3, फिर प्लस, फिर 2, फिर n की वैल्यू ये 1, ए एन 3 2 1 2 क्या हो जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ, 2a1 बराबर 3 और 2 5, है ना। तो ये पहला पद आ गया हमारे, एपी का पहला पद हमारे पास आ गया है 5, ठीक। अब सेकंड निकालो, n बराबर 2 रखने पर, कहाँ रखना है, उसी समीकरण, n बराबर 2 रखने पर यहीं रखो। इसमें क्या आएगा, 2a2 बराबर 3 + 2n, ठीक। ध्यान से समझना, कुछ नहीं, मैं केवल है ना वैल्यू रख रहा हूँ, बस क्या रख रहा हूँ, वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू रख रहा हूँ, ये 2 है, तो a2 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ये आ गया। तो वैल्यू मिल गई हमको 7, ठीक है। और निकाल लो, कम से कम 4-5 पदों तक तो हमको निकालना ही है, ठीक है। a3 की वैल्यू यहाँ देखो, ए की जगह क्या रखना है, 3, ठीक है। पर यहाँ लिखना पड़ेगा ना, n बराबर 3 रखने पर, रखो। a3 कहाँ पर रखना है, समीकरण इसमें, ठीक है। a3 इज इक्वल टू 3 + 2, n की वैल्यू क्या है, 3, a3 इज इक्वल टू 3, तो कर दो ना डायरेक्ट, क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई तीसरे पद की वैल्यू, ठीक। ऐसे ही चौथे की निकाल लो, n बराबर 4
रखने पर रख दो यहाँ पर इसी समीकरण में। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एपी निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, एपी। 4 रख दो यहाँ पे इनकी जगह, ये रखा 3 + 2 × 4, A4 = 3, 4 दूनी 8, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 और 3 11, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एपी बना लेंगे, है ना। उक्त पदों से, यहाँ लिखना, उक्त पदों से निर्मित सूची। सूची अभी हमको पता नहीं कि एपी है या नहीं है, ठीक है, अभी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, पहला पद क्या है, A1 क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर 7 के बाद ये 7, फिर A3 9, फिर A9 के बाद A11, ठीक। उसके बाद ऐसे चलता जाएगा, है ना, लास्ट तक, ठीक। कहाँ तक चलना है, 24 पदों तक जाएगा, ठीक। आगे देखो, अब हमको क्या करना है, अब इसको हमको चेक करना है कि ये सूची जो एपी है या नहीं है। ये एपी रहेगी तभी हम 24 पदों का योग निकाल सकते हैं, यदि ये एपी नहीं है तो हम 24 पदों का योग नहीं निकाल सकते, ठीक है। प्रथम पद A = क्या हो जाएगा 5, ठीक। सारवंतर निकाल दो, सारवंतर क्या होता है, सारवंतर D = A2 - A1, ठीक। कुछ नहीं, बस D = A2 की वैल्यू क्या है, ये रहा दूसरा पद 7 - A1 की वैल्यू 5, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से 5 गई 2, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, दी गई सूची का सारवंतर D = 2 है, D = 2 है, इसलिए यह सूची एक एपी है, ठीक, मतलब एपी है। अब हमको क्या करना है, अब बस फॉर्मूला लगा देना चाहिए। अब क्या निकालना है, nवें पद, ये तो याद क्या करना है, 24 पदों के योग का सूत्र, बस ये सूत्र लगा दो। ये इतना हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमको प्रथम पद चाहिए था और सारवंतर भी चाहिए था, ठीक है, इसलिए हमने इतना किया इसको, ठीक। क्यों, देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखना, ठीक है। सूत्र लिख रहा हूँ मैं, है ना। सूत्र क्या है, यहाँ लिखूंगा पूरा में, देखो nवें पदों के योग का सूत्र, ठीक है। nवें पदों के योग का सूत्र, देखो nवें पदों के योग का सूत्र क्या होता है, पता होगा आपको, ठीक है। Sn = n/2, फिर क्या होता है 2a + n-1 × d, ये होता है। कितने पदों का निकालना है, 24 पदों का, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, ठीक। n की वैल्यू 24, ये लिखी मैंने। फिर 2, एक की वैल्यू क्या है बताओ, a की वैल्यू 5, ये रही, प्लस n की वैल्यू 24, राइट है। देखो आगे 24 - 1, d की वैल्यू 2, देखो यहाँ क्या होगा 12, 5 दूनी 10, ठीक। देखो आगे प्लस क्या होगा 23, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो 3, क्या होगा 24 = 412, फिर 10, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 23 3 या 9, 3 दूनी 6, 24 = 12, जोड़ दो कितना आएगा 60 और 70, 79, क्या आएगा 24, 12 9 108,
8 आता है 10, 12 सत्ते 84, 84 998। फ्रेंड्स सही है आंसर? आंसर सही नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। 24 में से 1, 24 में से क्या 23 आ गया, और ये यहाँ पे 2 था, तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी सावधानी रखना। 2, ठीक। अब क्या होगा, 2 पूरा होगा ना, पूरा रोम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ कर दिया मैंने, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लस माइनस में, है ना। 24 में से एक जा कितना बचेगा, 23। ठीक, फिर ये क्या आएगा 2। ठीक, 23 दूना 46, ये हुआ। ठीक, बस कितना हो जाएगा 56, और यहाँ 12 छंग 72, 72 की 2, 72 की 2 हाथ आया 7, 12 पंजे 60 और 7 672। तो ये हमारा आंसर है। क्या आ गया, क्या लिखेंगे नीचे लिखना लाइन, क्या लिखोगे कि nवे पद, क्या लिखोगे, प्रथम 24 पदों के योग, प्रथम 24 पदों का योग ये रहा, जैसे लिख देना नीचे। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखोगे, 24 पदों के योग, ये रहा 24 पदों का योग। ठीक है, प्रथम 24 पदों का योग, बस। ठीक, ओके।